और बंदर का मुख लगा देव ऋषि नारद का। सभा में बैठे हुए हैं और देव ऋषि नारद सभा में बैठे बैठे आज सभा में नारद जी विराजमान थे और वहीं पर ये तो भगवान की माया थी, सील निधि राजा की कन्या वरमाला लेकर आई। जहां पर नारद बैठे थे बंदर सा मुंह लेकर, वहां तो वो कन्या गई। भगवान विष्णु नारायण लीला देखने वाले बैठे हुए थे। कन्या ने उन्हीं नारायण के गले में माला डाल दी और लक्ष्मी जी को लेकर नारायण चले गए, क्योंकि नारायण की ही माया थी नारद जी को नीचा दिखाना। नारद का अभिमान तोड़ने के लिए, अगर ये नारद का अभिमान नहीं टूटेगा तो नारद संत बनकर फिर दुनिया को संवारेगा कैसे? गुरु कितने होते हैं? गुरु कितने होते हैं? 4। प्रथम गुरु मां, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक और चौथा गुरु सदगुरु। 4 अवस्था के 4 गुरु हैं। बचपन में मां का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद। ये 4 अवस्था को सुधारने वाले 4 गुरु होते हैं। जो बचपन को सुधार दे, बचपन को संवार दे, वो माँ होती है। माँ बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाती है, माँ बेटे को गलत मार्ग पर चलना सिखाती है। अगर बेटा सतमार्ग पर चल रहा है, अगर बेटा अच्छे काम कर रहा है तो वो माँ के कारण, और अगर बेटा चोरी कर रहा है, बेटा अगर गलत काम कर रहा है, बेटा अगर मदिरा पान कर रहा है, बेटा अगर वेश्यावृत्ति कर रहा है, बेटा अगर जुआ खेल रहा है तो वो माँ के कारण। क्यों? माँ ने क्या सिखाया उसको? भैया, अगर बेटा पहली बार गलत काम करके आता और माँ 2 थप्पड़ मारकर उसके कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में घर से बाहर निकाल देती तो बेटे की हिम्मत नहीं होती कि दूसरी बार गलत काम करता। पर माँ ने देख लिया, आज बेटा गलत काम करके आया तो माँ ने उसको चादर ढाक के सुला दिया, सो जा, तेरे पापा आएंगे मारेंगे, चुपचाप सो जा। और माँ ने बेटे के ऊपर जो चादर डाली है, बेटा उससे और ज्यादा बिगड़ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। बेटी बाप को प्रिय और बेटा माँ को प्रिय। बेटी अपने बाप से डरती है, मेरे पिता का क्या होगा, पापा क्या कहेंगे। इसलिए बेटी अच्छे काम करती है, उसका चित्त पढ़ाई में लगा लगा कर पढ़ने में अव्वल निकल जाती है। और बेटा, माँ कहती है पढ़ लेगा, और पिताजी अगर कुछ कहे ना बेटे से, पिताजी ने अगर 2 हाथ मारे तो माँ पहले आके खड़ी हो जाती है। 9 महीना गर्भ में रखा है, तुमसे तो दुकान नहीं छोटी और आ गए मारना। बेटे को हाथ मत लगाना। बस जैसे ही बेटे ने सुन लिया कि मेरी माँ मेरे पक्ष में है, बस उस दिन से बेटा अपनी अलमस्ती में बिगड़ना चालू हो गया। प्रथम गुरु माँ है, प्रथम गुरु माँ। हम क्या सीखते रहे अपने बच्चों? आज शास्त्र कह रहा है, नारद जी का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने लीला रची और नारद का अभिमान खंडित कर दिया, बंदर का मुख लगा दिया। याद रखना, शिव की निंदा करने वाला हमेशा पशु पक्षी बनकर जन्म लेता है जो शंकर की निंदा करता है। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी के मंदिर का प्रसाद नहीं लेते, हम नारायण को मानते हैं, हम श्रीनाथ जी को मानते हैं, हम देवी जी को मानते हैं, हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शिव को नहीं रिझाते, हम शंकर का भजन नहीं करते। शास्त्र कहता है शंकर का भजन, शंकर की आराधना, शंकर की पूजन वैष्णव मानकर करिए।
क्योंकि राम जी प्रगटे थे तो पहले मेरा शंकर दर्शन करने गया था, और कृष्ण प्रगटे थे तो सबसे पहले शंकर गए थे। शंकर प्रथम वैष्णव है। शिव के प्रसाद की, हाँ ये जरूर है, राम जी का प्रसाद आप घर में रख सकते हो, कृष्ण का प्रसाद आप 2-4 दिन घर में रख सकते हो, वेंकटेश भगवान का प्रसाद रख सकते हो, श्रीनाथ जी का प्रसाद रख सकते हो, बद्रीनाथ का प्रसाद रख सकते हो। केवल एक भोलेनाथ हैं जिनका प्रसाद रात भर घर में नहीं रखा था, केवल एक। आप लोगों में से कई माताएं व्रत करती होगी वो संकट सोमवार, कौन कौन करता है हाथ उठा, कभी करे होंगे। तो आप लोगों ने संकट सोमवार के उपास करे होंगे तो वो चूरमा बनाया होगा। चूरमा बोलते हो, क्या बोलते हो, मलीदा क्या बोलते हो, चूरमा। अगर चूरमा आपने बनाया होगा तो शिव महाभगवान की कथा में, संकट सोमवार की कथा में लिखा हुआ है कि ये चूरमा रात भर नहीं रख सकते। तो आप शंकर जी के 3 हिस्से होते हैं, एक शंकर जी को दे दो, एक गाय को दे दो, एक स्वयं के लिए होता है थोड़ा सा पालो। उसी तरह शंकर जी का जो प्रसाद होता है, आपसे कहते हैं ना बेलपत्र जब हम आपको देते हैं और रोज खाने के लिए देते हैं बेलपत्र कि खाइए, कमर के दर्द के लिए, घुटने के लिए, शिव पुराण की चढ़ी हुई बेलपत्र रोज खाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की बेलपत्र हम कहते हैं आप रोज ले और रोज खाओ, पर इस बेलपत्र को रात भर नहीं रखना। भगवान शंकर का प्रसाद, भगवान शंकर पर शिव को अर्पित किया हुआ प्रसाद रात भर नहीं रख सकते। उस प्रसाद को उसी दिन पाना चाहिए। रात भर रखने से प्रसाद दोष देता है। वैसे तो शास्त्र रीति से किसी भी देवता का प्रसाद घर में ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। क्यों? आप लोग कहीं दर्शन करने गए और वहां से प्रसाद लिया, लाने के बाद थोड़ा सा खा लिया, बाकी का फ्रिज में रख दिया, थोड़े दिन तक रखा रिया, फिर उसमें बदबू आने लगी, गंध आने लगी। उस प्रसाद को आपने बर्तन मांजने वाले को, साफ करने वाली को, झाड़ू पोछा लगाने वाली को, काम करने वाली को दे दिया, और काम करने वाली वो प्रसाद खाएगी क्या जिसमें बदबू आ रही है? क्या करेगी? उसको उठाएगी और नली में, कचरे में डाल देगी। तो दोष किसको लगेगा? जिसने प्रसाद दिया, क्योंकि उसमें बदबू आ रही है, उसमें गंध आ रही है। प्रसाद अच्छा हो तब आप किसी को दे दीजिए। कई लोगों की आदत होती है, घर में मिठाई पड़ी रहेगी, प्रसाद पड़ा रहेगा, ना बहू खा रही ना बेटा खा रहा, पर काम वाले को भी नहीं दोगे। कब दोगे? जब उसमें बदबू आने लगे, तब काम वाले को दिया, तो काम वाले ने उठाकर बाहर पटक दिया। कौन खाए? सब बेकार, जिसमें बदबू आ रही है, जो बेकार हो गया। हमारी आदत है, घर में सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? गौ माता की। क्या गाय के मुंह में जाती है? नहीं। पहले रोटी बनी, डब्बे पे पड़ी रही, डब्बे पे से उठी, फ्रिज पे पड़ी रही, फ्रिज पे से उठी, दरवाजे के पास रखी रही, दरवाजे पे से उठी, शाम को 4 बजे गाय आई, तब उसके मुंह में दी। तब तक रोटी में चींटी पड़ गई, तब तक रोटी कड़ली हो गई, तब तक रोटी में झिंगुर पड़ गए, तब तक रोटी में पानी पड़ गया, रोटी बेकार हो गई, तब गाय के मुंह में दी। जैसे रोटी सुबह से पड़ी पड़ी शाम को गाय के मुख में गई, उसी तरह हमने अपना जीवन बना रखा। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। बुढ़ापा आया, रोटी बेकार हो गई, तब भगवान को दी। अब के बेटा मुझे कथा में छोड़िया, तो बेटा के हाथ पैर से बने नहीं और कथा में चली, क्या मतलब? घर में पड़े रहे। जब रोटी गल गई, सड़ गई, बेकार हो गई, तब कथा में गए। पाँव से चला नहीं जाए, हाथ से काम नहीं सरे, कमर से बैठा नहीं जाए, नैनों से दिखाई नहीं दे, मुख से भजन नहीं हो, कानों से सुनाई नहीं दे, और हाथ से कांपे, और क्या क्या मुझे गाड़ी पे बिठा के स्वामी विवेकानंद सेवा समिति कथा करा रही शिव पुराण की, मैं छोड़िया। तो आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं, पर बुढ़ों को नहीं। निवेदन है शिव महापुराण में
जब तक शरीर साथ दे कथा में दौड़ दौड़ कर जाइए, जब तक शरीर साथ दे अपना दरवाजा छोड़ कर जाइए। कई लोग कहते हैं महाराज जी बाहर चोंगे लगे हैं, हमारे घर तक आवाज आती है, तो कथा में जाने से क्या फायदा, हम तो यहीं बैठ के सुन लेते। अरे भैया भागवत जी में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण से कहा था, ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कहो तो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा था कि तू श्रृंगार करके ओटले पे खड़ी मिलना, भगवान ने ये नहीं कहा था कि तू श्रृंगार करके छत पे खड़ी मिलना, तू श्रृंगार करके अपने घर पर मिलना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा था रुक्मणी तो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर जा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। उसी तरह शास्त्र कहता है भले चोंगे की आवाज आए, भले माइक की आवाज आए, पर हमारा फर्ज है कि हम अपना दरवाजा छोड़कर भगवान के दरवाजे पर जाएं। क्यों? अगर हम भगवान के दरवाजे पर जाएंगे तो एक ना एक दिन मेरा महाकाल, मेरा भोलेनाथ भी हमारे दरवाजे पर जरूर आएगा, ये पक्का है। हम जाएंगे तो वो आएगा, हम जाएंगे तो वो आएगा, अगर हम नहीं गए तो वो भी नहीं आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम जाएं उसके दरवाजे, हम पहुंचे उसके दरवाजे, हम उसकी चौखट पर जाएं। और याद रखना बहनों भाइयों, ओ सुजानपुर वाली जीजियों, याद रखना, आप भगवान की कथा तक आई हो तो एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ भी आपके दरवाजे पर जरूर आएगा, जरूर। ये कभी मत कहना कि हमारे घर तक आवाज आ रही है तो हम तो घर पे बैठ के सुने, नहीं नहीं, घर छोड़ कर जाओगे तो वो भी कैलाश छोड़ कर आएगा। और अगर तुम घर छोड़ के नहीं आओगी तो भगवान भी कह देगा जब ये अपना दरवाजा छोड़ के नहीं आई तो मैं काय को जाऊं। एक काम कर यमराज तू चले जा, मैं काय को जाऊं, मैं क्यों क्यों अंतर है भगवान।